नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस कानूनी प्रावधान की बात करने वाले हैं, जिन लॉज की बात करने वाले हैं, उनके बारे में आपको बिल्कुल मालूम नहीं होगा। तो मान लीजिए आप दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, किसी मॉल में घूमते हैं और गुड़गांव से वापस दिल्ली वापस आते हैं शाम तक। तो यहाँ आप जानते हैं कि आपको टोल भरना पड़ता है। तो आज जो बात हम करेंगे वो नो नीड टू पे टोल के बारे में है, यानी आपको कब टोल भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहाँ टोल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए इससे जुड़ी सारी गाइडलाइंस, नियमों और प्रावधानों को जानते हैं। देखिए, साल 2018 में ये उड़ती उड़ती खबर आई थी कि अगर आप 100 मीटर से लंबी लाइन में है, कतार में है, तो आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त टोल भरने वालों को या टोल लेने वालों को इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी और अफवाह की तरह ही इस बात को फैलाया जा रहा था, सुना जा रहा था। फिर आते हैं हम साल 2021 पर। इस साल में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश दिए इस टोल के संदर्भ में। पहली गाइडलाइन ये थी कि एक वाहन पर 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगाया जाएगा। यहाँ तक कि पीक यानी ज़्यादा भीड़ के समय पर भी सर्विस टाइम या सेवा का समय एक वाहन पर 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि इंतज़ार करने का जो समय है एक टोल प्लाजा में जो समय लगता है उसे घटाया जा सके, कम किया जा सके। जब भी आप टोल प्लाजा से गुजरने का रुख करेंगे, वहाँ से निकल रहे होंगे, तो पीक आवर्स यानी भीड़ वाला जो समय है उसमें टोल प्लाजा के आगे एक लंबी कतार लगी हुई होती है, यहाँ एक बहुत लंबी लाइन होती है। तो इस संदर्भ में दूसरी गाइडलाइन ये है कि टोल से जो गाड़ियां हैं आगे तक वो 100 मीटर से ज़्यादा लंबी कतार में नहीं होनी चाहिए, यानी 100 मीटर के आगे उनकी कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। यानी 100 मीटर से आगे कोई लाइन अगर है तो यहाँ पे ये गाइडलाइन लागू हो जाएगी और आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप गाइडलाइन 1 और गाइडलाइन 2 दोनों की परिस्थितियों को मिला देंगे, यानी 10 सेकेंड से ज़्यादा सेवा का समय नहीं लगना चाहिए और लाइन 100 मीटर से ज़्यादा लंबी है, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको टोल भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही वहाँ से गुजर सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन यार, हमें पता कैसे चलेगा कि कतार जो लगी हुई है वो 100 मीटर से ज़्यादा लंबी है? अब हम तो अपने वाहन से उतर के नापने नहीं लग जाएंगे। तो इस संदर्भ में ये निर्देश मिला है टोल वालों को कि वो प्लाजा से 100 मीटर आगे तक एक येलो यानी पीली लाइन बनाएंगे और उस लाइन तक जब तक गाड़ियां हैं तब तक कतार ठीक है, लेकिन उससे आगे जब गाड़ियां लगने लग जाएंगी मतलब कतार 100 मीटर से लंबी हो गई है। और इसके बाद कतार में जो आपकी गाड़ी है खड़ी है उसको देखकर आपको बिना टोल भरे ही निकलने का मौका मिल जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अधिकारों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी या ये नियम लाए ही क्यों गए? देखिए, आपने एक नाम सुना होगा फास्टैग का, तो उसका कोई बोर्ड भी देखा होगा। तो फास्टैग जो है वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल भरवाने का एक सिस्टम है, यानी टोल भरने की प्रणाली है जो कि भारत की नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा संचालित है। ये सीधे प्रीपेड या बचत खाते से या सीधे टोल मालिक से टोल का भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान तकनीक का नियोजन करता है। इसका ये फ़ायदा हुआ है कि वर्तमान में ज़्यादातर लोग अब फास्टैग का प्रयोग कर रहे हैं टोल के भुगतान के लिए और इस वजह से इंतज़ार करने में जो समय लगता था वो अब नहीं लग रहा। तो कोविड के वक्त इस फास्टैग की तकनीक ने काफ़ी मदद करी, क्योंकि बिना हाथ लगाए, बिना छुए पैसों का लेन देन हो पा रहा था। पैसे एक इंसान से दूसरे इंसान पे जा रहे थे और टोल की भरपाई हो पा रही थी। अब एक और सोचने वाली बात है कि फास्टैग अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पैसे तो ऐसे ही कट जाएंगे, और जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जहाँ पे हमें टोल भरने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पैसे कट चुके हैं, तो हम ऐसे में क्या करेंगे? क्या सॉल्यूशन है इस परेशानी का? ऐसे में आप अपने वो पैसे जो कट चुके हैं उनके रिफंड के लिए ये कर सकते हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में 24/7 चलने वाली एक हेल्पलाइन जो कि 1033 है उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको बस इस नंबर पे कॉल करना है और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाँ भी एक राइट या अधिकार होता है उसके साथ साथ हमेशा एक ड्यूटी यानी कर्तव्य भी जुड़ा होता है। यहाँ आपका कर्तव्य ये है कि आप बिना मतलब कोई कॉल इस नंबर पे ना करें, बिना किसी समस्या के किसी को परेशान करने के लिए इस नंबर का दुरुपयोग ना करें। देखिए, जब भी आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से टोल गेट पे हैं, उसका नाम पूछा जाएगा और आपकी जो भी शिकायत होगी उससे वहाँ के CCTV से क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कोशिश करेंगे किसी और का समय बर्बाद करने की, इस नंबर का दुरुपयोग करने की, तो आप पकड़े जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।